वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने चैनल घटना चौक नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं फिर से सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वही सब प्रश्न रखे हुए हैं हमने जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। कल हमने सर्वनाम के बारे में जाना था, 30 प्रश्न किए थे। आइए अब उनके आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन ए किन्हीं को, ऑप्शन बी किन्हीं की, ऑप्शन सी किन्हीं से, ऑप्शन डी किन्हीं का। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी विधान भोग रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी किन्हीं से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में जो पेपर हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। बताएं कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकेगा। कोई सर्वनाम है, किसका सर्वनाम है, किस प्रकार का सर्वनाम है बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। यह प्रश्न एमपीपीसीएस सेट एग्जाम 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानना है। बताएं कौन सा सर्वनाम है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। प्रश्न को एक बार फिर रिपीट कर लेना। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। यह प्रश्न यूपीएसआई 2021 में जो पेपर हुए थे उसमें का है। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है किससे झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद है तो उसमें प्रश्न में सही आंसर भी टिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी सर्वनाम। प्रश्नवाचक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी देखते हैं हम लोग। यह प्रश्न हाई कोर्ट आरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्न में सर्वनाम शब्द है। बताएं किसमें सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए नींद, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी सफाई, ऑप्शन डी कौन। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, कौन। अगला प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम के प्रश्न देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में उर्धरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस प्रकार वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए हो, खुद अन्य पुरुष के लिए होता है, अपने आप को उत्तम पुरुष के लिए किया जाता है और स्वयं जो होता है वो मध्यम पुरुष के लिए होता है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, आपके घर में स्वयं आया था। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। बताएं आपके घर में मैं स्वयं आया था, तो स्वयं किस सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस प्रश्न में सर्वनाम बताना है। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी अमीन परीक्षा में पूछा गया था जो 2016 में हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। बताएं इस प्रश्न में सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है तोर, ऑप्शन बी है काकर, ऑप्शन सी है तही, ऑप्शन डी है तुमन, ऑप्शन ई है एकर। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएससी सेट एग्जाम 2017 में पूछा गया है। प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तही। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी समीप और अधीनस्थ सेवा सहायक सचिव परीक्षा 2019 में जो सेकेंड पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट में सॉरी, और यूपी टेट एग्जाम 2019 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आप भला तो जग भला। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम के भेद का बोध होता है। आप निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष वाले आप को इस प्रकार
प्रयोग बिल्कुल अलग है। जिस निजवाचक सर्वनाम कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा के लिए होता है। यहाँ आप का प्रयोग सर्वसाधारण के निर्धारण के लिए हुआ है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। वह आप ही चला गया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी निजवाचक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। ऑप्शन ए है संबंधवाचक, ऑप्शन बी है उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी है निजवाचक। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निजवाचक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसे पूछा गया है। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी निजवाचक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी नदी। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में जो 18 जून को हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। बताइए निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का शब्द उचित भेद है। बताएं शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस प्रश्न में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 में पूछा गया था। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैं स्वयं चला आऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। ऑप्शन ए है मैं, ऑप्शन बी है स्वयं, ऑप्शन सी है चला, ऑप्शन डी है आऊंगा, ऑप्शन ई है आऊं। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएससी सेट 2013 में प्रश्न पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? मैं स्वयं चला आऊंगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी स्वयं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूंगा पंक्तियों में आप है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है संबंधवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यह काम मैं आप कर लूंगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम के। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति निराकरण के लिए भी होता है। सर्वसाधारण के अर्थ में भी आप का प्रयोग किया जाता है। अवधारण के अर्थ में भी कभी कभी आपका साथ ही जोड़ दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप ही सब राह देख रहे हैं। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। आपकी ही सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं। यह प्रश्न यूपी SSSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है सब, ऑप्शन सी है कुछ, ऑप्शन डी है कुछ ना कुछ। यह प्रश्न यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। बताइए इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुछ ना कुछ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कुछ विद्वानों का कहना अलग अलग है, वो देख लेते हैं। कुछ न कुछ शब्द में संयुक्त सर्वनाम है। यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, किंतु डॉक्टर दीमसित्स महोदय ने इसे एक भिन्न वर्ग में रखा है क्योंकि इसमें एक से अधिक सर्वनाम होते हैं। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख
इनमें से किस विद्वान ने किया है? बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी है हरदेव बाहरी, ऑप्शन सी है डॉक्टर दीमसिट्स, ऑप्शन डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर दीमसिट्स। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आइए थोड़ा जान लेते हैं डॉक्टर दीमसिट्स के बारे में, बाद में प्रश्न को पढ़ते हैं। डॉक्टर दीमसिट्स महोदय ने संयुक्त सर्वनाम नाम से एक पृथक सर्वनाम श्रेणी का उल्लेख किया है। इनकी व्याकरणात्मक रचना हिंदी व्याकरण की रूपरेखा शीर्षक से 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनका मूल नाम है जॉर्मन दीमसिट्स। आइए अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए है क्रिया के लिए, ऑप्शन बी है विशेषण के लिए, ऑप्शन सी है संज्ञा के भेद के लिए, ऑप्शन डी है सर्वनाम के लिए। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वनाम के लिए। यह प्रश्न यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सर्वनाम के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है? ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, नहीं पूछा है। कभी कभी प्रश्न पढ़ते समय हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। ऑप्शन ए है जे, ऑप्शन बी है जौन, ऑप्शन सी है जेमन, ऑप्शन डी है कॉनमन, ऑप्शन ई है टाउन। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएससी सेट एग्जाम 2016 में पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉनमन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? नहीं पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है कौन, ऑप्शन बी है कोई, ऑप्शन सी है उसने, ऑप्शन डी है 10 गुना। यह प्रश्न यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द ऐसा है जो सर्वनाम नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 गुना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है आज बारिश 7 होगी, ऑप्शन बी है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन सी है घर का काम कर लो, ऑप्शन डी है सीमा और रीमा बहनें हैं। ऑप्शन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ऑप्शन ए है आज बरसात होगी, ऑप्शन बी है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन सी है घर का काम कर लो, ऑप्शन डी है सीमा और रीमा बहनें हैं। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो हुई थी 26 अक्टूबर को 2018 में, उसके फर्स्ट शिफ्ट का यह प्रश्न है। प्रश्न को एक बार फिर ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए है यह, ऑप्शन बी है सभा, ऑप्शन सी है मनुष्य, ऑप्शन डी है हिमालय। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19 जून को जो हुआ था 2018 में, उसके फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। आज का यह अंतिम प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह। आज का यह अंतिम प्रश्न था हमारा। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वही सब प्रश्न होंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमने चुन चुन के प्रश्न रखे हैं। तो कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।